हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एमसीक्यूज ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एंड इट्स फीचर्स। ओके, तो गाइस आज का जो लेक्चर है वो हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी है और हमारे बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी है एंड नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए भी है। ओके, तो हमारे लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, देन हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस व्हाट इज पब्लिक कंपनी। ओके, तो एज द नेम इज इंडिकेटिंग प्राइवेट कंपनी, यानी कि ये ऐसी कंपनी होती है गाइस जो प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो ओनर है, जो कंट्रोलर है गाइस, वो प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग इसका गाइस। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। बहुत सिंपल सा मीनिंग गाइस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको ओन्ड, यानी कि उसका ओनर, उसका कंट्रोलर और उसको मैनेज करने वाले जो होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए मैंने। रिलायंस, आप सभी को पता है जो रिलायंस कंपनी है गाइस वो प्राइवेट कंपनी है। देन टाटा कंपनी भी गाइस वो हमारी प्राइवेट कंपनी है। देन इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोसिस कंपनी भी जो गाइस वो प्राइवेट कंपनी। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि प्राइवेट कंपनी रियल लाइफ में कौन कौन सी है। ओके, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं गाइस। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013। तो गाइस ये जो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन है वो हमको कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स restricts the rights to transfer its shares if any। यहां पे बताया गया गाइस कि जो प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल्स होता है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, उसमें ये मना किया गया है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को हम लोग जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि पब्लिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। ओके, यानी कि आम पब्लिक को गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्स बेच नहीं सकते। ये हमारा आर्टिकल जो है वो, जो हमारा डॉक्यूमेंट है प्राइवेट कंपनी का, वो हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करता है, मना करता है। Restricts the rights to transfer its shares if any, limits the number of its member to 200। और बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी की जो मैक्सिमम लिमिट है गाइस, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में, उनकी यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट बताया गया है कि 200। यानी कि अगर किसी को प्राइवेट कंपनी खोलना है तो मैक्सिमम मेंबर जो है गाइस उसके अंदर सिर्फ 200 ही हो सकते हैं, यानी कि 200 से ज्यादा जो है मेंबर प्राइवेट कंपनी में अलाउड नहीं है। ओके, मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स। ओके, and prohibits any invitations to the public to subscribe for any shares or debentures of a company। यहां पे वही बताया गया कि उसका जो आर्टिकल्स है वो ये भी प्रोहिबिट्स करता है, ये भी मना करता है कि हम लोग आम जनता को, आम पब्लिक को जो है वो शेयर्स बेच नहीं सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते, ना ही हम लोग डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि प्राइवेट कंपनी का एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट लोगों के जरिए बनाई जाती है और उसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 200 लिमिट होती है। ओके, और क्योंकि ये प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई जाती है इसलिए हम लोग किसी पब्लिक को जो है वो इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ शेयर खरीदो। क्योंकि अभी अगर हम लोग पब्लिक को इनवाइट करेंगे शेयर खरीदने के लिए तो हो सकता है हमको शेयर एप्लीकेशन जो है वो हमको 1000 आ जाए या 1000 से ऊपर आ जाए, तो हम लोग किस किस को शेयर अलाउड करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट सिर्फ 200 ही दिया हुआ है। इसलिए हम लोग जो है आम पब्लिक को जो है वो शेयर अलाउड नहीं कर सकते, यहां पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं गाइस। फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओके गाइस, अगर आप नेट सेट के स्टूडेंट्स हो तो गाइस आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीचर्स, इसका याद रखना, क्योंकि आपको ये एमसीक्यूज या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके, हम लोग पढ़ते हैं। पहला फीचर है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 2 पर्संस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। क्लियरली बता दिया गाइस कि मिनिमम कितने लोग लगेंगे प्राइवेट कंपनी शुरू करने के लिए और मैक्सिमम कितने लगेंगे। मिनिमम 2 लोग लगेंगे हम लोग को प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए और मैक्सिमम 200। ओके, 200 से ज्यादा गाइस अगर होंगे तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहेगी, उसको भी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 200 ही है प्राइवेट कंपनी का। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी 1 लाख रुपीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर किसी को प्राइवेट कंपनी खोलना है तो उसको जो मिनिमम पेड अप कैपिटल लगेगा, जो मिनिमम शेयर कैपिटल लगेगा वो 1 लाख रुपीज है। 1 लाख रुपीज से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमको ये याद रखना है, वैल्यू 1 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15।
एक प्राइवेट कंपनी में गाइस मिनिमम कितने डायरेक्टर लगेंगे हमको? मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी और मैक्सिमम बताया गया मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। यानी कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होंगे। गाइस यहां पे मैंने ब्रैकेट में एक चीज बताया, बट इट कैन बी एक्सटेंड। इसका मतलब क्या है गाइस कि ये जो मैक्सिमम 15 बता के रखा है कि मैक्सिमम 15 ही डायरेक्टर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि 15 से ज्यादा हम लोग रख नहीं सकते। यहां पे कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन हमको दिया हुआ है कि अगर आपको 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स चाहिए तो आप एक मीटिंग बिठाओ और वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप जो है डायरेक्टर की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि अगर मेरे को 16 डायरेक्टर चाहिए, 17 डायरेक्टर चाहिए तो मैं रख सकता हूं, मुझे परमिशन है, एक प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि मिनिमम 2 है एंड मैक्सिमम 15 है। ओके, लेकिन ये 15 भी जो है वो हमको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, बट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव्स। गाइस यही तो इंपॉर्टेंट फीचर है प्राइवेट कंपनी का कि एक प्राइवेट कंपनी आम पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, डिपॉजिट्स इशू नहीं कर सकती। वो सिर्फ प्राइवेट लोगों को इशू कर सकते, यानी कि अपने रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स है, या अपने कंपनीज के ही जो वो डायरेक्टर्स है उनको ही हम लोग शेयर इशू कर सकते हैं। रीजन क्या है इसका गाइस कि अगर मैं पब्लिक में इन्विटेशन भेजता हूं, अगर मैं पब्लिक में प्रोस्पेक्टस इशू कर देता हूं कि मुझे जो है शेयर बेचना है और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे क्या होगा गाइस, हो सकता है 500, 1000 या 1000 के ऊपर जो है वो शेयर एप्लीकेशन आ जाए। तो क्या मैं इतने सारे लोगों को शेयर अलॉट कर सकता हूं? सर कैसी बात कर रहे हो, जब 200 ही लिमिट बता के रखा है कि 200 मेंबर ही चाहिए प्राइवेट कंपनी में, तो हम लोग इतने सारे लोग को शेयर कैसे देंगे? इसलिए प्राइवेट कंपनी में जो है गाइस हम लोग पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते शेयर को इशू करने के लिए। इसलिए हम लोग यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि प्राइवेटली जो हम लोग वो शेयर बांट देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। यहां पे बताया कि हम लोग शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। वही अगेन इसका मतलब है कि हम लोग शेयर को बेच नहीं सकते, यानी कि शेयर्स जो है वो प्राइवेट कंपनी के वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। ओके, याद रखना है हम लोगों को कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नॉट ट्रांसफरेबल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी। गाइस जो भी प्राइवेट कंपनी होती है उनको ये कंपलसरी है कि कंपनी के नाम के एंड में लोगों को मेंशन करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड। ओके, जैसे कि रिलायंस कंपनी है तो लोगों को नाम ऐसा लिखना पड़ेगा, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो प्राइवेट लिमिटेड ये जो वर्ड है गाइस वो कंपलसरी है कंपनी के नाम के एंड में। ओके, तो यहां पे बताएगा इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, ये हमको याद रखना है। आखिरी जो हमारा फीचर है गाइस, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। देयर इज नो नीड टू वेट फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस के 2 तरीके की सर्टिफिकेट्स होती हैं। सबसे पहले जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, कंपनी फॉर्म हो जाती है, तो कंपनी को सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बेसिकली कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ये प्रूफ होता है कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, यानी कि कंपनी बन चुकी है। ओके, तो यहां पे बताया गया कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ओके, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। ये क्या सर्टिफिकेट होता है? ये जब सर्टिफिकेट हमको मिलता है तब हमको राइट मिल जाता है कि हम अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ये सर्टिफिकेट अगर हमको नहीं भी मिला है तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, तो यहां पे हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो हम लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा था प्राइवेट कंपनी। अभी हम लोग पढ़ते हैं गाइस पब्लिक कंपनी। ओके, तो पब्लिक कंपनी, जहां पर भी गाइस कॉमर्स में पब्लिक आता है इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट। ओके, तो पब्लिक कंपनी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। अभी हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग्स का। अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। सेम गाइस मैंने मीनिंग लिख दिया, बस मैंने वहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को हटा के गवर्नमेंट डाल दिया ताकि आप लोगों को इजी से ये याद रहे कि ऐसी कंपनी जिसका ओनर, कंट्रोलर और मैनेजर जो है वो गवर्नमेंट होता है, यानी कि पूरी कंपनी की जो ओनरशिप है गाइस वो गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो ऐसी कंपनीज को हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, एमएमटीसी। तो गाइस जैसे कि इंडियन ऑयल है, ये एक हमारा गवर्नमेंट कंपनी है, इसका ओनर गवर्नमेंट है। देन हमारे पास एग्जांपल है भारत पेट्रोलियम, ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है। देन वी हैव एमएमटीसी,
ये भी जो है गाइस वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज के कुछ एग्जांपल है गाइस पब्लिक कंपनी के। ओके, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013। अगेन ये जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है हमको पब्लिक कंपनी का। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। गाइस इतना सिंपल सा डेफिनेशन कि एक बच्चे को भी याद हो जाएगा कि यहां पे बताया गया कि अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज नहीं है वो कौन सी कंपनी है, वो पब्लिक कंपनीज है। ओके, आगे लिखा हुआ है एंड हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। और जो इसका यहाँ पे पेड अप कैपिटल है गाइस, यानी कि मिनिमम हमको कितना पेड अप कैपिटल लगेगा प्राइवेट पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए, वो है 5 लाख रुपीज। ओके, प्राइवेट कंपनी का 1 लाख था, लेकिन पब्लिक कंपनी का क्या है गाइस, 5 लाख रुपीज है। ओके, नेक्स्ट, एंड हैव द राइट्स टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी। यहां पे राइट दिया हुआ है कि हम लोग शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि शेयर्स को हम लोग बेच सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका फीचर्स देखते हैं गाइस। फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, सबसे पहला फीचर क्या दिया हुआ है, मिनिमम 7 पर्सन्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पब्लिक कंपनी एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ मेंबर। गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कि मिनिमम 7 लोग लगेंगे अगर पब्लिक कंपनी को हम लोग को शुरू करना है, यानी कि अगर किसी को पब्लिक कंपनी खोलना है तो उसको मिनिमम 7 लोग रिक्वायर होंगे। कितने लोग लगेंगे, 7 लोग लगेंगे। ओके, और बताया गया एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर, यानी कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट ही नहीं है, यानी कि जितने चाहे शेयर होल्डर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। ओके, इसीलिए गाइस यहाँ पे जो शेयर जो है वो ओपनली बेचा जाता है, यानी कि पब्लिक को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है कि आओ कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो यहाँ पे अगर हमको 1000 एप्लीकेशन आ गया, 2000 एप्लीकेशन आ गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ही नहीं बताया कि यानी कि कितने भी जो है वो शेयर होल्डर्स यहाँ पे जो है वो हो सकते हैं। ओके, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 15। यहां पे बताया गया कि जो मिनिमम डायरेक्टर लगेंगे हमारे पब्लिक कंपनी में वो है 3, जबकि प्राइवेट कंपनी में गाइस सिर्फ 2 था। ओके, तो यहां पे एक एक्स्ट्रा है कि मिनिमम डायरेक्टर 3 लगेंगे हमको पब्लिक कंपनी में एंड मैक्सिमम 15, यानी कि सेम जो मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में था 15, यहां पे भी 15 ही दिया हुआ है, बट इट कैन बी एक्सटेंड। अब इसका मतलब आप लोगों को पता है कि प्रोविजन हमको दिया हुआ है एक्स्ट्रा कंपनी एक्ट में कि 15 से भी जो है हम लोग एक्स्ट्रा जो है वो डायरेक्टर्स को रख सकते हैं अगर हमको जरूरत है तो। ओके, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 15 ही है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट बी 5 लाख रुपीज। जो मिनिमम कैपिटल है गाइस, पेड अप कैपिटल वो 5 लाख रुपया है पब्लिक कंपनी का। ओके, नेक्स्ट, जनरल पब्लिक कैन बी इनवाइटेड टू सब्सक्राइब शेयर्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट। यहां पे बताया गया कि हम जनरल पब्लिक को, यानी कि आम जनता को जो वो इनवाइट कर सकते हैं कि आओ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। ओके, तो हम लोग शेयर खरीदने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, डिबेंचर के लिए भी कर सकते हैं, डिपॉजिट्स के लिए भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि हम लोग ओपनली जो है वो शेयर्स को यहां पे बेच सकते हैं। देयर इज अ फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नो रिस्ट्रिक्शन। यहां पे बताया गया कि शेयर्स को हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि इजीली सेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, इट मस्ट एड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। यहां पे बताया कि पब्लिक कंपनी जो भी होगा उसको एंड में लिमिटेड लिखना पड़ेगा, यानी कि जैसे भारत पेट्रोलियम है तो भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। ओके, यानी कि कंपनी के नाम के एंड में हम लोग को वर्ड लिमिटेड मेंशन करना पड़ेगा, जबकि प्राइवेट कंपनी को मेंशन करना पड़ता है प्राइवेट लिमिटेड। यहां पे हम लोग को पब्लिक लिमिटेड नहीं मेंशन करना है, हमको सिर्फ लिमिटेड मेंशन करना है। ओके, तो आप देख सकते हो इट मस्ट एड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। ओके, तो यानी कि आखिरी में हम लोग को वर्ड लिमिटेड मेंशन करना होता है। नेक्स्ट, इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहां पे बताया गया गाइस कि अगर पब्लिक कंपनी को बिजनेस शुरू करना है तो सिर्फ उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से काम नहीं चलेगा, उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी रिसीव करना पड़ेगा। यानी कि मैंने बताया था कि 2 सर्टिफिकेट होता है, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी को अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है विदाउट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, लेकिन पब्लिक कंपनी में गाइस हमको वेट करना पड़ेगा। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो हम लोग बिजनेस शुरू नहीं कर पाएंगे, जब तक उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलेगा वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती। ओके, तो हमको ये याद रखना है, इट कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस
ओनली आफ्टर गेटिंग दी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिल जाता। इसका एक और नाम होता है गाइस ट्रेडिंग सर्टिफिकेट। ओके, इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट बोलते हैं या तो हम लोग ट्रेडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ओके, तो ये थे गाइस हमारे कुछ फीचर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके डिस्टिंग्विश बिटवीन। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप के गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके गाइस, तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।